पुराण के क्रम में हमारे 18 पुराण वेदों के भाष्य का है। 18 पुराण बहुत पहले किसी समय एक ही पुराण था। अट्ठाईस मनवंतरों में 28 व्यास हुए, इससे व्यासपीठ की स्थापना हुई। इन व्यासपीठों ने फिर उन पुराणों के अवान्तर भेद कर करके उनको पंचदेव उपासना के क्रम से 18 भागों में विभक्त किया। पंचदेव उपासना सनातन धर्मी जो गृहस्थ हैं उनको अनिवार्य बताए। हमारे घर में और किसी के चित्र रखने नहीं रखने, पर ये 5 मूर्तियां, उसमें भी एक मूर्ति तो ऐसी है जिसकी कि आपको प्रत्यक्ष ही पूजा करनी है। शिवलिंग प्राप्य है, शिवलिंग प्राप्य है। नर्मदेश्वर हो बहुत अच्छा, नहीं हो तो जैसा हो उसको। नर्मदेश्वर शिवलिंग का बड़ा महत्व होता है। नर्मदा मैया का कंकर शंकर होता है। मैया, नर्मदा मैया के अंदर से जैसा भी अनगढ़ आड़ा टेढ़ा कैसा भी पत्थर अगर आप ले लेंगे और उसको आप बिना प्राण प्रतिष्ठा किए अगर जलाधारी में स्थापित करेंगे तो वो मान्य है। यह सिर्फ नर्मदेश्वर ही मान्य है, बाकी सब जगह का मान्य नहीं। बाकी तो बड़ा लंबा चौड़ा उनका विधान है। शिवलिंग प्राप्य है। भगवती माता जी की मूर्तियां, यंत्र प्राप्त है। श्री यंत्र आपके पास में हो, अच्छी बात है। दीक्षा हो श्री यंत्र की और श्री यंत्र की उपासना का पूरा विधान पता हो तो ठीक है, नहीं तो बाजार में से ला करके और जबरन वाला काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन सब चीजों में आजकल लोभ और भय प्रविष्ट हो गया। लोभ और भय से भगवान की भक्ति का आरंभ कर सकते हो। भगवान ने उसमें भी, गीता में भगवान ने माना है क्या आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। चारों भजते हैं, चारों को मैं भक्त मानता हूं। आर्त मतलब जो दुखी, अर्थार्थी एक गूढ़ अर्थ है, वो बाद में बताएंगे। मूल जो सामान्य अर्थ में लिया जाता है वो ये एक अर्थार्थी मतलब जो अर्थ की प्राप्ति चाहता है, धन चाहता है, जिसकी कोई कामना है। सबसे पहला जो भयभीत है, आर्त, रोग है, दुर्भाग्य है, कष्ट है, पीड़ा है, भगवान की शरण में चला गया। जब तक ये सब चीजें नीति नहीं गया था, ये सब चीजें नहीं होती तो भी नहीं जाता, लेकिन गया। जब कष्ट पड़ा तो भगवान की याद आई, गया। इसलिए भगवान उसको भी, भगवान गीता में उसको मान्य कर रहे हैं कि ठीक आया तो सही। हजारों तो ऐसे हैं जिनको इतने जूते पड़े, 1000 तमाशा घुस के देखें, वहीं पड़े हुए हैं। सिर ऊपर उठाकर देखने की उनको फुर्सत नहीं है कि कम से कम एक बार प्रभु से कह के तो देखूं कि कष्ट आ रहा, प्रभु बचाओ। ये आया तो सही, यही बड़ी बात। तो भगवान ने उसको आर्त को भी मान्य किया। दूसरा नंबर आता है लोभी का, जिसको कुछ चाहिए और उसको कहीं से यह आश्वासन मिल गया कि जो मुझे चाहिए वो इस देवता की उपासना करूंगा तो यह मुझे प्राप्त करा देगा, तो वो भिड़ा हुआ है बिल्कुल। सुबह शाम मंदिर में पुजारी उतना नहीं दिखेगा जितना वो दिखेगा। तो भगवान उसको भी मान्य कर, उसको भी कह रहे कि इसको कुछ चाहिए। ये दूसरे तरीके अपनाता, आसुरी तरीके अपनाता, अन्य देवों की जो निकृष्ट देव है, देव भी नहीं कहना चाहिए, भूत प्रेतों की पूजा करता आजकल ज्यादा चल रहा है। भूत प्रेतों की पूजा आपको बताऊंगा मैं, आप भूत प्रेतों की पूजा करने कैसे जाते हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीरा
कली खोटी भई रहे ऊत के ऊत। ऊत मतलब मूढ़, जड़ बुद्धि। कबीरा, ये कलयुग ऐसा खोटा समय है कि यहाँ पे सर्वजन मतलब अधिकांश जन रहे ऊत के ऊत, मतलब मूढ़ पैदा हुए, मूढ़ के मूढ़ ही मर जाने, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांग रहे पूत। आ गया कोई बाबा फकीर, थोड़ा सा धुआं सूंघा दिया, कितनी देर में आ जाना फलानी जगह पे। अब नाम लेने से क्या बेमनस से फैलता समाज में, इसलिए अपन नाम नहीं लेते हैं, बाकी समझो इशारे। आपको पंचदेव उपासना से सब प्राप्त है। शिव शक्ति के यंत्र हैं, यंत्र उपासना नहीं कर सकते हो, देवी का विग्रह उपासना कर सकते हो, वो भी मान्य है। शुद्ध धातु का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, स्वर्ण का हो, पाषाण प्रतिमा भी होगी तो चले। शक्ति हो गई, शिव हो गए, गणेश, गणेश जी के भी कई प्रकार के विग्रह उपलब्ध हैं। और विष्णु बाल गोपाल के स्वरूप में, राधा कृष्ण के स्वरूप में, शालिग्राम के स्वरूप में, जिस स्वरूप में आपको सुविधाजनक हो, जिस स्वरूप की आप उपासना प्रेम से आराम से कर सकते आप ला